2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का दौर था। इसमें सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा मगध। ये वही केंद्र था जिसने भारत को पहली बार एकजुट किया। राजधानी पहले राजगिरी बनी और फिर पाटलिपुत्र बनी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजधानी थी। यहीं से नंद, मौर्य और गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और इसी धरती पर वैशाली में दुनिया का पहला गणराज्य स्थापित हुआ, जब बाकी दुनिया कबीलों में जी रही थी। शक्ति, ज्ञान और शासन, यही बिहार की सबसे पुरानी पहचान थी। 6ठी से 12वीं शताब्दी तक यह पूरा क्षेत्र बौद्ध धर्म और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। चारों ओर शिक्षा और ध्यान के लिए विशेष केंद्र बने, जिसे बौद्ध विहार कहा जाता था। नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी ये सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, ज्ञान के तीर्थ थे। इन्हीं विहारों की अत्यधिक संख्या के कारण लोग इस पूरे इलाके को विहार की भूमि कहने लगे और धीरे धीरे इस नाम के अपभ्रंश से जन्म लिया वो नाम बिहार, यानी ज्ञान का आश्रय स्थल। मुगल काल में बिहार ने अपनी केंद्रीय सत्ता खो दी। यह एक महत्वपूर्ण सूबा तो रहा, लेकिन प्रशासनिक तौर पर बंगाल का हिस्सा बन गया। 1765 में जब अंग्रेज आए तो उसने भी ये व्यवस्था जारी रखा। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी नामक एक विशाल प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। हालांकि पटना व्यापारिक केंद्र था, लेकिन बिहार की आवाज सत्ता का केंद्र कलकत्ता में दब के रह गई। 1857 आजादी की पहली चिंगारी। इस क्रांति ने बिहार में एक नई पहचान की भावना जगाई। यहाँ की अगुवाई की वीर कुंवर सिंह ने 70 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और बिहार के लोगों में आत्मसम्मान और एक नए प्रांत के मांग को जन्म दिया। क्रांति भले ही विफल रही, लेकिन बिहार की यह मांग अब एक बीज बन चुकी थी, जिसे जड़ पकड़नी थी। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 22 मार्च 1912। बंगाल में बढ़ते प्रशासनिक दबाव और बिहार की जोरदार मांग के चलते ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया, बिहार और उड़ीसा प्रांत। इतिहासकारों के अनुसार यही वह दिन है जिसे आधुनिक बिहार का आधिकारिक जन्मदिन माना जाता है। 22 मार्च का फैसला ये हजारों सालों की यात्रा का परिणाम था, पहचान की जीत। महान यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव 1 अप्रैल 1936 को प्रशासनिक सहूलियत और भाषाई आधार पर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। अब पहली बार बिहार एक पूरी तरह स्वतंत्र और परिभाषित सीमाओं वाला प्रांत बन गया। यही वो भौगोलिक और सांस्कृतिक बिहार था जिसे आज हम आजादी के पूर्व पहचानते हैं, अपने आप में संपूर्ण। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो बिहार भारतीय संघ के एक प्रमुख पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मगध की पुरानी राजधानी पटना एक बार फिर प्रशासनिक, शिक्षा और राजनीति का नया केंद्र बन गई। बिहार अपने विरासत के साथ एक आधुनिक और लोकतांत्रिक इकाई के रूप में आगे बढ़ने को तैयार है। इतिहास का सबसे हालिया और बड़ा मोड़ 15 नवंबर 2000। लगभग 60% वन क्षेत्र और खनिज समृद्धि दक्षिणी पठारी भाग को अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया, झारखंड। ये विभाजन भौगोलिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधित आवश्यकताओं के कारण हुआ और इसके साथ ही बना आज का बिहार, वो स्वरूप जो अब अपनी कृषि शक्ति, ज्ञान, विरासत और एक नई पहचान के साथ विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार का जन्म केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि हजारों सालों की अस्तित्व की लड़ाई है। मगध से बिहार की भूमि तक, गणराज्य से आधुनिक लोकतंत्र तक, कुंवर सिंह की जागृति से 1912 की जीत तक, बिहार ने हमेशा भारत को दिशा दी है। और यही कारण है बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सभ्यता है, एक इतिहास है, एक अखंड गर्व है।